तो नमस्ते बच्चों। हम लोग जैसे कल लास्ट क्लास जो थी हम लोगों की, उसमें हम लोगों ने स्टडी की थी टेक्सोनॉमिकल एड्स, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जोलॉजिकल पार्क एंड म्यूज़ियम के बारे में। ठीक है, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड पढ़ेंगे जो कि है की क्या होती है बच्चों। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकते हैं या फिर आपसे लॉन्ग आंसर फॉर्म में, मतलब लॉन्ग भी, इतना भी लॉन्ग नहीं, 2 और 3 मार्क्स के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो की बेसिकली क्या होती है, की दैट इज़ यूज्ड, इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स का जो यूज़ है वो बेसिकली यही है कि दे आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन। तो अब इस की के अंदर क्या होता है बच्चों, इस की के अंदर देयर आर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे। और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आप लोगों को पता ही है कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जब भी होते हैं वो पेयर में होते हैं। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पेयर, और इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को जो कि पेयर में होते हैं उनको हम लोग कहते हैं बच्चों कपलेट। तो आपसे एक शॉर्ट नोट यानी 1 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है कि व्हाट इज कपलेट। ठीक है, तो पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज नोन एज अ कपलेट। ठीक, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बनता है लीड का। तो ईच स्टेटमेंट इन की इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज अ लीड। ठीक है, ईच स्टेटमेंट इन की इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज अ लीड। तो ये तो हो गई बच्चों हमारे सामने कुछ थ्योरेटिकल बातें। अब हम लोगों को समझना है कि बेसिकली ये किस तरह से यूज़फुल है फॉर द टेक्सोनॉमिक स्टडी। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे बच्चों हम लोगों ने मेंडल, आपने पढ़ा होगा ग्रेगोर जॉन मेंडल के बारे में, उसने पाइसिन सटाइवम पे एक्सपेरिमेंट किए थे काफ़ी। तो उन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे, 7 कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए थे। तो सपोज़ करो एक कैरेक्टर हो गया हमारे पास में लेंथ, इसके 2 फॉर्म हो सकते हैं, या तो ये टॉल होगा या फिर ये ड्वार्फ होगा। तो ये हो गए आपके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है, या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, तो दैट वुड बी नोन एज अ कपलेट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेस पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। दैट इज़ नोन एज व्हाट, दैट इज़ नोन एज अ की। ठीक है, और इसमें जो हर स्टेटमेंट होता है, जैसे हम लोग क्या लिखेंगे कि लेंथ ऑफ प्लांट, तो लेंथ ऑफ प्लांट क्या हो गया आपका स्टेटमेंट हो गया, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। आगे होगी आपको बात समझ में। हर एक टैक्सोन के लिए, हर एक टैक्सोन मतलब आप समझिए ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, हर एक टैक्सोन के लिए जो की होती है वो अलग अलग होती है। दैट्स हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू द टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो कौन कौन सी टर्म्स है बच्चों, जो भी 3 ही टर्म्स है उसकी भी डेफिनेशन आप लोगों से 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ ली जा सकती है। क्या है, सबसे पहली है फ्लोरा। फ्लोरा, तो फ्लोरा बच्चों क्या होता है, फ्लोरा है आपके, इट कंटेन्स व्हाट, मैं लिख देती हूँ आप देखिए, इट कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, habitat and distribution of plants of given area। यानी एक पर्टिकुलर एरिया यानी एक पर्टिकुलर जगह की यहाँ पे बात हो रही है, पर्टिकुलर जगह की जो प्लांट्स हैं उनकी बात हो रही है, और उनमें भी हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली उनके हैबिटेट की और डिस्ट्रीब्यूशन की। आप लोगों ने छोटी छोटी सी टर्म पढ़ी होगी, फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा बेसिकली रिलेटेड होता है प्लांट से, और फौना आपके रिलेटेड होता है एनिमल से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके अलावा 2 और टर्म्स आप लोगों को दे रखी है, एक मैनुअल दे रखी है और एक मोनोग्राफ दे रखी है। क्या है देखते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ आपके लिए मैनुअल्स की। तो मैनुअल्स ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देखते हैं, इट प्रोवाइड्स information
फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज़, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ का जो नेम है उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन ये प्रोवाइड करता है। इसको हम लोग कहते हैं मैनुअल। ये आप लोगों को वर्ड टू वर्ड ही डेफिनेशंस लर्न करनी होती है। तो ये हो गया आपका मैनुअल। नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड एक और है जिसको हम लोग कहते हैं मोनोग्राफ। ठीक है, तो मोनोग्राफ बच्चों क्या है देखते हैं। ये हो गया मोनोग्राफ, ये हो गया मैनुअल और ये हो गया आपके फ्लोरा। ठीक, ये हो गया मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या है? मोनोग्राफ विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ओनली वन टैक्सॉन। एक ही टैक्सॉन के बारे में आपको पता चलता है, तो इट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। और टैक्सॉन बच्चों आप लोगों को पता होगा एक कैटेगरी होती है, एक रैंक होती है, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। चाहे आप उसको किंगडम कहो, चाहे आप उसको फाइलम कहो, चाहे आप उसको क्लास कहो, ऑर्डर कहो, जीनस कहो, स्पीशीज़ कहो, तो इस पर्टिकुलर एक टैक्सॉन की जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? आपको मोनोग्राफ से। तो ये 3 छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं। इस सब को मिला के आपका ये पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि जून एंड में आप लोगों के एग्ज़ाम्स है, जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इससे रिलेटेड इस वीडियो में, क्योंकि अभी टाइम है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो आपके एनसीईआरटी में ही कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। सबसे पहले तो हम लोग एनसीईआरटी ही प्रिफर करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों मैं ले रही हूँ वो है गिवन बिलो इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो एंड आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम के लिए हम लोगों ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा है। ये है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी एनसीईआरटी बुक से। और आप लोगों को पता ही है, आपके पास में बुक्स वगैरह होगी तो क्वेश्चन तो आपको अवेलेबल होगा ही। आंसर्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो नेम यहाँ पे लिख रखा है वो लिख रखा है, इटैलिसाइज लिख रखा है, मैंजी फेरा और स्मॉल आई देन इंडिका। और जो दूसरा नाम आपको दे रखा है वो दे रखा है इटैलिसाइज्ड लिखा हुआ है, क्योंकि एक रूल होता है कि जब प्रिंट किए जाते हैं तो उसको इटैलिसाइज फॉर्म में ही होना चाहिए। तो ये इस तरह से आपको 2 नेम दे रखे हैं। तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे पता चल गया होगा अगर आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रूल्स पढ़े हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रूल्स ये कहते हैं कि जो जीनस का नाम होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए, और जो स्पीशीज़ नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। जबकि यहाँ पे स्पीशीज़ का जो फर्स्ट लेटर दे रखा है वो कैपिटल दे रखा है। दैट्स वाई दिस ऑप्शन विल बी डिस्कार्डेड एंड दिस ऑप्शन विल बी एक्सेप्टेड एंड दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन टैक्सॉन। टैक्सॉन को आप डिफाइन करें और गिव सम एग्जांपल्स ऑफ दी टैक्सा। एग्जांपल्स ऑफ टैक्सा। तो पहले तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। टैक्सॉन हम लोगों ने डिफाइन किया है, मैंने 2-3 बार इसको एक्सप्लेन किया है कि टैक्सॉन क्या होता है। जो हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है बच्चों हमारा, उसके अंदर जो टैक्सॉन होता है वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, या फिर हम लोग को कहे कि एक छोटी सी कैटेगरी होती है, या फिर उसको रैंक भी कह सकते हैं। तो टैक्सॉन आपका हो गया कैटेगरी और रैंक इन अ हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और टैक्सा जो होंगे वो टैक्सा क्या हो गए, वो प्लूरल फॉर्म हो जाती है टैक्सॉन की। तो जैसे अगर हम लोग सबको इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे सारी कैटेगरीज़ को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, एक से ज़्यादा हम लोग कैटेगरीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं टैक्सा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो करेक्ट सीक्वेंस आपको बतानी है, तो इससे पहले आपको पता होनी चाहिए कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है। ठीक, तो हमारे पास में जो सीक्वेंस थी बच्चों इस तरह से थी। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था किंगडम, फिर पढ़ा था फाइलम, फिर पढ़ा था क्लास, फिर पढ़ा था ऑर्डर, फिर पढ़ा था फैमिली,
फिर पढ़ा था हम लोगों ने जीनस, और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था स्पीशीज़। इस तरह से ये 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज होती है। अब इन्होंने जो सीक्वेंस दे रखी है बच्चों, जो सीक्वेंस है वो देखो आप, सबसे पहले स्पीशीज़ दे रखी है, फिर ऑर्डर दे रखा है, फिर दे रखा है फाइलम, और फिर दे रखा है किंगडम। ये हो गया। दूसरा जो ऑप्शन है बी ऑप्शन, उसमें इन्होंने दे रखा है जीनस, फिर दे रखा है स्पीशीज़, फिर ऑर्डर और फिर किंगडम। सी ऑप्शन आ जाओ, सी ऑप्शन में दे रखा है स्पीशीज़, जीनस, ऑर्डर और फाइलम। ये आपको ऑर्डर दे रखे हैं। तो इन्होंने दे रखा है किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम होता है, हाँ होता है। फाइलम के बाद ऑर्डर होता है, हाँ होता है। और ऑर्डर के बाद में इन्होंने स्पीशीज़ है, हाँ स्पीशीज़ है। यानी स्पीशीज़ के बाद में ऑर्डर है, स्पीशीज़ से पहले ऑर्डर हो गया, ऑर्डर से पहले फाइलम हो गया, और फाइलम से पहले किंगडम हो गया। तो हमारा कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। फिर भी हम लोग बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज़ है, हाँ है, बट स्पीशीज़ के बाद में ऑर्डर नहीं है, क्योंकि स्पीशीज़ एक लास्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी होती है वो स्पीशीज़ होती है, उसके बाद में और कोई कैटेगरी नहीं आती। इस वजह से ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट आप देखें सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन में क्या हो गया, स्पीशीज़, स्पीशीज़ के बाद में जीनस, जीनस के बाद में आपको दे रखा है ऑर्डर। तो स्पीशीज़ के बाद में जीनस आता ही नहीं है, जीनस के बाद में फिर भी स्पीशीज़ आ जाती है। तो ये ऑप्शन भी आपका हो गया इनकरेक्ट। तो आपका आंसर नंबर हो गया फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, तो इससे इस तरह से क्वेश्चंस हैं। मैं चाहती हूँ कुछ आप भी करें, कुछ आप भी अपने एफर्ट करें। आप पहले क्वेश्चंस वगैरह देखें, आप पहले पूरा नोट्स वगैरह पढ़ें, और आपको फर्दर कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप के थ्रू। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से आपका ये रिविज़न होगा। ठीक, सो थैंक यू सो मच।